हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टेट एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और सभी साथियों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो कर देना, पहले ये सेशन देख लीजिए। ठीक है, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पोस्ट के लिए आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं। और यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कौन सी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी पर किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। पोस्ट के आधार पर आपका प्रमोशन, सैलरी और यहाँ पर वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर चाहे आपका कह सकते हैं कांस्टेबल सिविल हो, कांस्टेबल आपका एसएसएफ हो, पीएसी हो, महिला बटालियन हो या जेल वार्डर हो। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। जॉब प्रोफाइल क्या होता है, सैलरी क्या होती है और प्रमोशन क्या होता है। बट सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर ये जितनी भी कह सकते हैं रैंक है, मतलब रैंक तो सबकी सेम ही है। आप चाहें तो आप जेल वार्डर हो, सिविल हो, पीएससी कांस्टेबल सिविल हो, या फिर पीएससी या फिर एसएसएफ या फिर जेल वार्डर, यानी कांस्टेबल रैंक ही रहेगी आपकी ये सारी की सारी। ठीक है, जब कांस्टेबल एक ही रैंक रहेगी तो आपको बेसिक पे भी आपको सेम मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, सैलरी ऑलमोस्ट लगभग लगभग इतनी ही होने वाली है, सबकी बराबर होने वाली है। बट यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए सैलरी कम भी है और किसके लिए ज़्यादा भी है, क्योंकि वहाँ पर रिस्क अलाउंसेस वगैरह और अदर अलाउंसेस वगैरह ऐड हो जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा नहीं, 2-3 हज़ार रुपये का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। जैसे सिविल है और एसएसएफ है, यहाँ पर डिफरेंस है आपको देखने को मिलता है। पीएससी में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेबल सिविल के बारे में। देखो, ये कांस्टेबल सिविल वाले वही कह सकते हैं पुलिस वाले होते हैं जो हम तुम लोग तो देखते हैं, आप कह सकते हैं गांव वगैरह में गश्ती लगाते हुए दिख जाते हैं अक्सर। ठीक है, थाने में रहते हैं या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर तीज त्योहार पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते दिख जाते हैं, तो यही आपके सिविल कांस्टेबल होते हैं। और इनके पास पावर ज़्यादा होती है बेसिकली देखा जाए तो। अगर कांस्टेबल रैंक में देखा जाए इन सभी के मुकाबले देखा जाए तो इनके पास पावर थोड़ी ठीक ठाक होती है। और यहाँ पर इनका कांटेक्ट डायरेक्ट टू डायरेक्ट जनता के साथ में रहता है, यानी पब्लिक के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई कहीं झगड़ा वगैरह हो जाता है तो तुरंत यही पहुंचते हैं पहले आपके। ठीक है, कांस्टेबल। इसके बाद टू मेंटेन करके रखना होता है इनको, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना होता है। और टू प्रोवाइड वीआईपी सिक्योरिटी, कभी कभी इनकी ड्यूटी वीआईपी सिक्योरिटी में भी लग जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इनका मेन काम रहता है यहाँ पर। वर्क प्रोफाइल ये रहेगा। अब बात करेंगे ड्यूटी के टाइम की, तो इनका कोई भी फिक्स ड्यूटी का टाइम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 12 घंटे की ड्यूटी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि 24 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। बहुत रेयर केस में होता है कि 48 घंटे तक की हो सकती है ड्यूटी, फिर उतना ही इनको फिर कह सकते हैं रिलैक्स मिल जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 24 घंटे ड्यूटी करके गए तो अगला 24 घंटे आप रिलैक्स कीजिए यहाँ पर। इस तरीके से ये आपका ड्यूटी रहता है। मतलब कुल मिलाकर ये है, ड्यूटी का टाइम कोई भी फिक्स नहीं है। फेस्टिवल पर हॉलीडे फेस्टिवल वगैरह जो होते हैं वहां पर हॉलीडे यानी कि छुट्टी मिलना बहुत रेयर होता है, क्योंकि सिक्योरिटी फिर कौन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीज त्योहार पे इनको छुट्टी वगैरह बहुत ना के समान मिलती है। अगर बात करें सैलरी के बारे में, बेसिक पे आपका 21,700 बनता है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे डियरनेस अलाउंसेस ऐड हो जाता है लगभग लगभग 50 से 52% के आसपास, फिर हाउस रेंटेड अलाउंसेस, फिर अदर अलाउंसेस। कुल मिलाकर इन हैंड आपको मिल जाता है 33,625 के आसपास, यानी कि 33 से लेकर कह सकते हैं 34,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि 12 महीने का यानी 1 साल होता है, और 12 की महीने की जगह इनको 13 महीने की सैलरी इनको मिलती है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखेंगे। अगर प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन ठीक है, नॉर्मल होता है यहाँ पर। कांस्टेबल से अगर स्टार्ट करेंगे तो आप हेड कांस्टेबल ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10 से 12 साल लग जाते हैं, फिर उतने ही आगे जाएंगे तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर में लग जाते हैं इतना। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है, मैक्स टू मैक्स कांस्टेबल से लेकर सिर्फ सब इंस्पेक्टर तक आप लोग जा सकते हैं, कितना भी आप इसमें कोशिश कर लीजिए, है ना। इससे ज़्यादा फिर जा ही नहीं पाते। ठीक है, ये आपका रहेगा यहाँ पर कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक, यानी प्रमोशन थोड़ा स्लो ही होता है इसमें। आगे बात करेंगे कांस्टेबल पीएससी के बारे में। कांस्टेबल पीएससी के अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें तो पीएससी जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पर, ये आपका बटालियन कैंप में रहना इनका मेन काम होता है। ठीक है, मेन काम तो कुछ और ही होता है, बताऊंगा अभी मैं। जैसे मान लीजिए जहाँ जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पर हमारे पास एक कह सकते हैं पुलिस बटालियन है। अब ये जो है आपकी पुलिस बटालियन, जैसे कह सकते हैं आपका सिटी के अंदर कोई दंगा फसाद हो जाता है या फिर जो दंगे हो जाते हैं, राइट्स वगैरह हो जाते हैं, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, उन दंगों को रोकना इनका मुख्य काम होता है। यानी कि इनके साथ कह सकते हैं हम लोग ये बटालियन में रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है जब यहाँ पर राइट्स को कंट्रोल करना इनका मुख्य काम होता है यहाँ पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा इनके साथ पब्लिक कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं होता है, यानी डायरेक्टली इनका पब्लिक के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होगा। फिक्स ड्यूटी टाइम होता है इनका, और टू कंट्रोल राइट्स को, यानी जो दंगे फसाद होते हैं उनको कंट्रोल करना इनका मुख्य काम होता है। इन रिजर्व
स्टडी टाइम आप कर सकते हो, यानी कि जब आप रिजर्व में रहते हो, यानी जब कहीं भी आपके ड्यूटी नहीं लग रही है, जब आप कह सकते हैं आप बटालियन में हैं, तब आप अपना ड्यूटी टाइम, सॉरी उस टाइम पे आप स्टडी टाइम वगैरह मिल जाता है, उतना आराम से आप स्टडी कर सकते हो फर्दर एग्जाम के लिए। अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो बेसिक पे तो उतना ही बनेगा, अदर अलाउंसेस ऐड होकर ये 35 से लेकर 37 हज़ार के आसपास, यानी कांस्टेबल से ऊपर ज़्यादा बन जाती है आपकी सैलरी। ऑलमोस्ट इन हैंड आपको मिल जाएगा 35 के आसपास, 35 36 37 तक आपका मिल सकता है। डिपेंड करता है आपकी ड्यूटी किस तरीके से किस एरिया में है यहाँ पर, ठीक है। उस तरीके से आप देखोगे कांस्टेबल के बारे में, सॉरी ये जो रहेगी आपकी प्रमोशन के बारे में है ना, आपका कांस्टेबल पीएससी के बारे में, तो कांस्टेबल से आप भर्ती होंगे तो हेड कांस्टेबल, फिर आपका सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। ये बहुत रेयर होता है, लेकिन यहाँ तक आप आराम से पहुंच सकते हो अगर आपका कह सकते हैं सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, ठीक है। ऑन रिटायरमेंट तक आप सब इंस्पेक्टर आराम से पहुंच जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे कांस्टेबल एसएसएफ के बारे में, ठीक है। यहाँ पर रहेगा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में रहेगा, तो नाम से इसका नाम से ही पता चल रहा है इसका वर्क प्रोफाइल कैसा रहेगा। जैसा कि आपका रहेगा सेम एज आपका सीआईएसएफ, जैसे सेंट्रल लेवल पर सीआईएसएफ का होता है, वैसा ही उत्तर प्रदेश में आपका ये रहेगा आपका एसएसएफ, है ना। जो काम सीआईएसएफ करता है, सीआईएसएफ क्या काम करता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये आपका जैसे मेट्रो सिटी वगैरह हो गए, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया हो गए, वहां पर ड्यूटी देना। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो भी कह सकते हैं आपके मेट्रो सिटी वगैरह हैं आपके, या फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, या फिर कोई कह सकते हैं वहां पर कोई वीआईपी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है, तो ये इनका काम होता है यहाँ पर, ठीक है। एसएसएफ वाले जो होते हैं कांस्टेबल, इनका काम होता है, इनका मुख्य काम होता है पब्लिक प्लेसेस पर, जैसे आपकी मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल एरिया है, या फिर कोई कह सकते हैं आपका है ना इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, या फिर मेट्रो सिटी वगैरह हो गया, वहां पर सिक्योरिटी चेक करना, ये सब काम इनका होता है। ड्यूटी टाइम फिक्स होता है इनका, 8 घंटे की ड्यूटी होती है एक दिन के अंतर्गत, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फिक्स है, या तो नाइट में होगा या दिन में होगा, या फिर हो सकता है ड्यूटी का टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। ड्यूटी ऑलवेज मेट्रो सिटी में ही लगती है आपकी, यानी कि यहाँ पर आपको शहर में ही रहना है। ऐसा नहीं है कोई देहात में आपको पहुंचा दिया जाएगा, नहीं, देहात में ड्यूटी नहीं लगेगी, आपको शहर में ही रहना है। इसके बाद हम बात करेंगे सैलरी के बारे में, तो सैलरी भी उतनी ही है, बट थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर, 33 से लेकर 36 हज़ार इन हैंड आपको मिलेगी यहाँ पर। हालांकि सैलरी बनती, क्रॉस सैलरी ज़्यादा बनती है, बट कट पिट के इन हैंड आपको इतना मिल जाता है 33 से लेकर 36 हज़ार के आसपास में, ठीक है। प्रमोशन की बात करोगे तो यहाँ पर अभी क्या है, ये नया बटालियन कह सकते हैं, नया बना है आपका फोर्स, ये जो एसएसएफ है नई फोर्स है, तो अभी यहाँ पर क्या है, पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली हैं, और प्रमोशन के साथ साथ यहाँ पर प्रमोशन ज़्यादा होता, कह सकते हैं ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे। अगर आप कांस्टेबल हैं तो 6 से 7 साल में, यानी 5-6 साल में, वहाँ पर कितना था आपको 10 से 12 साल लग रहे थे, तो यहाँ पर 5 से 6 साल या 7 साल में आप हेड कांस्टेबल एंड देन आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। कुल मिलाकर ये है 15 से 20 साल में आप यहाँ रैंक पर पहुँच जाएंगे आराम से, ठीक है। तो आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर जेल वार्डर के बारे में। वर्क प्रोफाइल की बात करें जेल वार्डर के बारे में, इनका मेन काम होता है ड्यूटी देना इनसाइड जेल, जेल के अंदर ही इनकी ड्यूटी रहती है, बाहर पब्लिक प्लेसेस पर इनकी ड्यूटी नहीं होती है। जेल में ही जो कैदी होते हैं उनकी सुरक्षा को प्रोटेक्ट प्रोवाइड कराना, और यहाँ पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, ये इनका मुख्य काम होता है। कीप एन आई ऑन द प्रिजनर्स, जो भी जेल कैदी होते हैं उनकी हरकतों पर नजर रखना, कहीं उल्टी सीधी हरकत तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, भागने की या फिर कुछ और प्लानिंग अटैक वगैरह ऐसा होता है ना, तो इन सब पर नजर रखना इनका मुख्य काम होता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना इनका मुख्य काम होता है, जेल के अंदर ही, ये भी याद रखना, ठीक है, जेल के अंदर ही। इनके साथ, इनका कह सकते हैं पब्लिक के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता है। हाँ, इनका ड्यूटी का टाइम फिक्स होता है, 4 घंटे दिन में 4 घंटे रात में, इस तरह की ड्यूटी होती है। तो आराम से जेल के अंदर ही इनकी ड्यूटी 4-4 घंटे की रहती है, दिन में भी और रात में भी यहाँ पर, ठीक है। सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पर सैलरी वही बनती है आपकी 32 से लेकर 35 हज़ार के बीच में इन हैंड आपको मिल जाएगी, यहाँ पर 33 साढ़े 33 हज़ार के आसपास, तो यहाँ पर रहेगा। अगर बात करें प्रमोशन के बारे में, तो प्रमोशन यहाँ पर इस तरीके से होता है, हेड जेल वार्डर के बारे में रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा फिर चीफ हेड वार्डर रहेगा यहाँ पर, फिर आपका डिप्टी जेल वार्डर रहेगा यहाँ पर, इस तरीके से ये आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से, यानी जेल वार्डर से स्टार्ट होता है, जेल वार्डर से स्टार्ट होकर हेड जेल वार्डर, चीफ हेड जेल वार्डर, फिर डिप्टी वार्डर, सॉरी डिप्टी जेलर, ठीक है। इस तरह से आपका ड्यूटी रहेगा। अब बात करेंगे यहाँ पर फीमेल्स बटालियन के बारे में, और यहाँ पर फीमेल्स जो बटालियन है उत्तर प्रदेश में टोटल है 3, और अभी रिसेंटली इनको ओपन किया गया है, तो प्रमोशन भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। एक है आपका लखनऊ में उदा देवी है आपकी बटालियन है, उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर गोरखपुर में झलकारी बाई बटालियन है, बदायूं में अवंती बाई बटालियन है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना है।
अवंतीबाई बटालियन यहाँ पर कहाँ रहेगा, बदायूं में रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका इनका काम होता है, महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड कराना, महिला वीआईपी सुरक्षा प्रोवाइड कराना, महिलाओं की सुरक्षा मेला के दौरान, है ना, जैसे होता है ना मेला वगैरह होता है या त्योहार वगैरह होते हैं तो महिलाओं के साथ छेड़खानी वगैरह होती है, या फिर उनके साथ किसी भी तरह से कोई भी अत्याचार होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में ये बटालियन आगे रहती है, ठीक है। और मेला है, त्योहार है, मेट्रो एरिया हो गए, एयरपोर्ट वगैरह हो गए, तो वहां पर क्या है, महिलाओं को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना इनका मुख्य काम होता है, ठीक है। इसके अलावा सैलरी की बात करें तो सैलरी भी उतना ही बनेगा आपका, 33 से लेकर 35,000 के आसपास, क्योंकि रैंक सबका सेम है भाई, बेसिक पे सबका सेम रहेगा। यहाँ पर 21,700 बेसिक पे सबका बनेगा, यहाँ पर कांस्टेबल रैंक जितनी भी है, बट उसमें अदर अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं, रिस्क अलाउंसेस वगैरह, या फिर किस एरिया में आपकी ड्यूटी लग रही है तो महंगाई भत्ता वगैरह, तो वहाँ पर वो अलग तरीके से ऐड हो जाते हैं। प्रमोशन की बात करें, क्योंकि नए नए बना है तो भाई प्रमोशन थोड़ा ठीक ठाक होगा यहाँ पर, मतलब फास्ट होगा यहाँ पर, कांस्टेबल फिर हेड कांस्टेबल फिर सब इंस्पेक्टर, इस तरीके से आपका यहाँ पर रह सकता है। अब सबसे अच्छी बात करेंगे, आप सबसे बढ़िया बात करेंगे कौन सी आपकी पोस्ट रहेगी जिसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर सिविल है, आपका सिविल कांस्टेबल हो गया, आपका कांस्टेबल पीएससी हो गया, कांस्टेबल एसएसएफ हो गया, और जेल वार्डर और हो गया यहाँ पर, और ये हो गया आपका महिला बटालियन के लिए, ठीक है। तो महिलाओं के लिए तो यही ठीक रहेगा, ठीक है, जो भी हमारी बहनें हैं, है ना, या फिर गर्ल्स वगैरह हैं, उनके लिए ये ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप एसएसएफ में यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एसएसएफ हो जाएगा, ये ज़्यादा, ये दो ही मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, महिला बटालियन और एसएसएफ, क्योंकि यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉयज़ के बारे में, बॉयज़ के लिए तो आप इसको आप सेकंड पोजीशन पर रख सकते हो यहाँ पर, और सेकंड के साथ साथ ही आपको यहाँ पर देना पड़ेगा फर्स्ट प्रेफरेंस, आप चाहें तो दे सकते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, एसएसएफ को दे सकते हैं। लेकिन अगर ये तब है अगर आपको आगे कह सकते हैं पढ़ाई नहीं करनी है, फर्दर एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप इसको कह सकते हैं इसको कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपका पब्लिक के साथ कांटेक्ट बना रहता है, और आराम से आप कि हालांकि ड्यूटी का टाइम फिक्स नहीं है, अगर आप सिर्फ ड्यूटी ही करनी है तो आप इसको कर सकते हैं। पीएससी में ये होता है कि आपको पढ़ने का समय मिल जाता है आराम से, और ड्यूटी का टाइम भी यहाँ पर आपको हालांकि फिक्स नहीं है, यहाँ पर जब दंगे फसाद होंगे तभी जाना पड़ेगा, और रोज रोज कहीं दंगे फसाद होते नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आराम से पढ़ाई वगैरह कर पाएंगे आगे फर्दर एग्जाम के लिए। और एसएसएफ रहेगा यहाँ पर, बहुत ठीक ठाक है, फिक्स टाइम रहता है, आगे एग्जाम के लिए अपना तैयारी करना चाहते हैं तो एसएसएफ, पीएससी और कांस्टेबल, ये मेरे तरफ से रैंक रहेगी आपकी, ठीक है। अगर आप चाहें आपके हिसाब से क्या रैंक ज़्यादा बेस्ट है तो आप लोग हमें बता सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एसएसएफ यहाँ पर आप फर्स्ट प्रेफरेंस रखना, इसके अलावा पीएससी, देन आप सिविल कांस्टेबल यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग रख सकते हैं आप लोग। उसके अलावा जेल वार्डर हो गया यहाँ पर, इस तरीके से, ये मेरे अकॉर्डिंग है अगर आप आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। अदर एग्जाम को फोकस कर रहे हैं तब के लिए बोल रहा हूँ मैं, अन्यथा आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहेगा सेशन। यहाँ पर अगर किसी का कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम डेफिनेटली रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन दबा के और सेशन को शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिलहाल के लिए जय हिंद जय भारत, और ख्याल रखिए अपना, फॉर्म जितना जल्दी हो डाल दीजिए, और कोशिश कीजिए गलती ना हो, और तैयारी करते रहिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत।